हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोनेमिक्स के बारे में और we'll cover phonemes in detail in this video. All right, so as you can see here on the screen, there are 44 types of phonemes. So these 44 types of phonemes are divided as consonants एंड वॉवल्स। और उसमें भी कॉन्सोनेंट्स कितने हैं फोनीम्स, दे आर 24 एंड वॉवल फोनीम्स दे आर 20. Okay, all right, so together they are making 44. So these 24 consonant phonemes, ये क्या क्या हैं, कौन कौन से फोनीम्स हैं एंड हाउ टू राइट देम. ग्राफीम्स मीन it means their written patterns or the symbols or the ways they are written. Okay, all right, the first phoneme sound of consonant is b. जैसे कि वर्ड है आपका बनाना, ब. बबल्स, ब. और इसे लिखा कैसे जाता है, ब ब ब. ठीक है, ब है. नेक्स्ट है आपका क. ओके, यहाँ पे सी की साउंड स नहीं आएगी, यहाँ सी की साउंड क आएगी. स जो है वो तब आती है जब हम उसको आई, ई और वाई के साथ लिखते हैं, तब वो सी की साउंड स होती है. लेकिन जब हम उसको, ये वाले वॉवल्स होते हैं ना, ए, ओ, जब हम इनके साथ जब लिखते हैं या यू, तो वहां पे सी की साउंड क बन जाती है. तो यहाँ पे फोनीम कॉन्सोनेंट की साउंड क्या है, क. जैसे कार, डक. ओके, तो यहाँ पे ये वाले जो लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट्स, वो क क की साउंड देते हैं. क, सी के में भी लिखा जा सकता है, वो भी क की साउंड देता है. क्यू, क्यू अगर एंड में आ रहा है तो वो क की साउंड देता है. सी एच, वो क की साउंड देता है. जैसे सी एच, जैसे चकल, चकल, नकल. ठीक है, नेक्स्ट इज डी. तो डी जैसे वर्ड्स हैं आपका डायनासोर, पडल. ठीक है, तो यहाँ पे इसको डी या डी, डी डबल डबल डी उस फॉर्म में लिखते हैं. नेक्स्ट इज एफ. एफ की साउंड क्या है, जैसे वर्ड आपका फिश, फ. जिराफ, फ. यहाँ पे एस, सिंगल एफ, डबल एफ, पीएच जब हम लिखते हैं, फोन का पीएच, उसकी साउंड भी फ होती है. समटाइम्स जीएच. ओके, जैसे इनफ, इनफ में जीएच आता है साथ में, तो वहां पे ये साउंड फ की साउंड देता है. नेक्स्ट इज जी. जी में जैसे वर्ड है आपका गिटार, ग. गॉगल्स, ग. तो ये इस तरह से लिखा जाता है, सिंगल जी, डबल जी. नेक्स्ट इज एच. एच को जैसे साउंड दे रहा है यहाँ पे हेलीकॉप्टर, ह. हेलीकॉप्टर, तो इसको एच के वे में लिखा जाता है, एच लेटर से इसको लिखा जाता है. समटाइम्स एच जो है वो आपको वॉवल की भी साउंड देता है कुछ कुछ केसेस में. ओके, नेक्स्ट इज जे. ठीक है, जे जैसे जेलीफिश में ज जो आता है वो ज की साउंड देता है. या फ्रिज, फ्रिज में जो डी जी ई है वो हमें ज की साउंड देता है. तो हम इसको और कैसे लिखते हैं, जैसे एंड में जी आ जाता है, या डी जी ई जैसे फ्रिज में आ गया, या जी ई लाइक ग्रज. तो इस तरीके के वर्ड्स में जब एंड में इस तरह के लेटर्स एंडिंग होते हैं, तो वहां पे ये वाला साउंड आता है, ज. नेक्स्ट इज एल. एल जैसे भी द वर्ड इज लीफ, ल. बेल, ल. ओके, यहाँ पे एल, एल या एल ई एंड में हो, वहां पे ल की साउंड आती है. फिर है म, एम.
जैसे वर्ड्स है आपका मंकी, म, हैमर, म, ठीक है। तो यहाँ पर भी जहाँ पे ये एम एम या एम बी, वो भी एम की साउंड देते हैं, म की साउंड देते हैं। देन इज एन, एन जैसे वर्ड्स है आपका नेल, नॉट। तो यहाँ पे भी देखो के एन भी न की साउंड देता है जब साथ में लगता है, या एन एन बी, या एन बी, सब न की साउंड देते हैं यहाँ। नेक्स्ट इज आपका पी, पी जैसे पम्पकिन, पपेट्स। तो यहाँ पे डबल पी या सिंगल पी दोनों प की साउंड दे रहे हैं। नेक्स्ट इज आर, जैसे वर्ड्स है रेन, राइट। यहाँ पे डबल आर हो या डब्ल्यू आर हो, ये र की साउंड देते हैं। नेक्स्ट 12 कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स आर एस, जैसे वर्ड्स है आपके सन, स, माउस, ज। तो यहाँ पे ज और स दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो डबल एस हो वहां पे, या सी ई हो, या एस ई हो जैसे माउस में था, या फिर सी अकेला, या एस सी। तो यहाँ पर आपको वो स की साउंड देंगे। नेक्स्ट इज टी, टी में जैसे वर्ड्स है आपके टर्टल, लिटिल, single T or double T, they both will give the sound of T. Next is V, like in words volcano, half, half. तो यहाँ पे भी V और VE, they both will give the sound of W. Then is W, like in the words watch, V, watch, walk. Queen, queen, W. तो यहाँ पे वर्क की साउंड डब्ल्यू एच भी वर्क की साउंड देता है, समटाइम्स यू अलॉन्ग विद यू एंड क्यू, दैट ऑल्सो गिव द साउंड ऑफ व। देन इज एक्स, लाइक इन द वर्ड फॉक्स, एक्स, एक्स की साउंड दे रहा है। वाई, लाइक इन द वर्ड यो, य की साउंड दे रहा है ये। जेड, लाइक इन द वर्ड सिप, प्लीज। तो जहाँ पे एंड में आपके जेड हो, डबल जेड हो, जेड ई हो, एस ई हो, तो वहां पे आपको साउंड क्या मिलेगा, ज, यस। ओके। देन नेक्स्ट इज श, जैसे कि इन द वर्ड्स लाइक शूज, टेलीविजन। इन दोनों केसेस में लिखे अलग अलग कॉन्सोनेंट्स यूज किए गए, बट साउंड एक ही आ रही है। चाहे आप एस एच यूज करो, सी एच लिख के यूज करो, एस आई लिखो उस वर्ड में, या टी आई लिखो उस वर्ड में, साउंड विल बी श। ओके। जैसे ट्यूशन, ट्यूशन में टी आई आता है, उसको हम श बोलते हैं। जैसे विजन, विजन में एस आई आता है, हम उसको य बोलते हैं। तो वो सारे एक ही उसमें कैटेगरी में फॉल करेगा। ओके। नेक्स्ट इज च, च जैसे चिल्ड्रन, स्टिच, they both will come into the same category of the sound, that is ch। चाहे आप उसको सी एच करके लिखो, चाहे उसको टी सी एच वाले शब्दों में जहां पर भी टी सी एच आ रहा है वो भी च काउंट होगा। नेक्स्ट इज आप इज मदर, द, द साउंड। ओके। मदर, फॉर एग्जांपल मदर, फादर, रादर, द, देन। तो यहाँ पे जो टी एच वाला जो साउंड है वो द का साउंड है। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा। जो नेक्स्ट वाला जो टी एच मैंने लिखा है वो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, because there is a difference of sound between these two th. One is, the first one is the sound, and the next one is the sound. Okay. Then like the word is thong, or the word is uh, like mm, thousand, thousand. Okay. So in such cases, the this th will give, is giving the sound of th, not the. Okay. So this th I have written in italic form. All right. And the last one is ng, ng, like in the case of sing, ankle. So in both the words, I am actually producing the sound from my nasal cavity, from my nose. Okay. So इनको हम के ज़्यादा टाइम, अधिकतर टाइम वो जो वर्ड्स होते हैं उसमें वो एन जी या एन के फॉर्म में होता है, एंड वी प्रोड्यूस दैट वर्ड यूजिंग अवर नोज। ओके। एंड नॉट फ्रॉम आवर ओरल कैविटी। All right. Next is, now come to 20 vowel phonemes. All right. As we all know, from the, as per what the chart says, is that there are short vowel sounds.
So in these short vowel sounds, there are 5 types of sounds of vowels, that is a, e, I, O, E. Okay, A, E, I, O, U. These are the names and the sounds is different. All right. So the first one is a. A. ए से हमारा क्या वर्ड है, जैसे यहाँ पे दिखता है हमें एप्पल, एप्पल। ओके, इसको हम अ लिखते हैं। नेक्स्ट इज ई। ई जैसे कि वर्ड्स में आ जाता है एलिफेंट, ब्रेड। तो साउंड कैसे दे रहा है ये ई, ए की साउंड दे रहा है। ओके, तो जैसे हमने ई ए वर्ड लिख दिया तो वो भी ए की साउंड दे रहा है, ई जब हम लिखेंगे तो वो भी ए की साउंड दे रहा है। नेक्स्ट इज आई। आई जैसे वर्ड्स आता है आपके इग्लू, इसमें वो ई की साउंड दे रहा है आई। जिम, यहाँ पे भी वो ई की साउंड दे रहा है। तो वी जनरली डू व्हाट, we write it like either as I or in Y, they give the sound of I, E, the sound of E actually, which is called as I. The name of that sound is I. Next is O, like octopus or wash. इन दोनों केसेस में हम एक में लिखा हुआ है ओ, एक में ए, तो राइटिंग ग्राफिंग डिफरेंट है, बट साउंड इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ओ। ओके, नेक्स्ट इज यू। यू जैसे वर्ड्स है आपके अम्ब्रेला एंड वन, दोनों केसेस में साउंड की कैटेगरी क्या है, अ। ओके, लेकिन लिखा ये कैसे जा रहा है, यू। ग्राफिंग क्या है इसका, यू या फिर ओ, लेकिन दोनों केसेस में साउंड एक ही आ रहा है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग वॉवल साउंड्स। लॉन्ग वॉवल साउंड्स आर लाइक, यहाँ पे देखो इसमें कॉम्बिनेशंस है, ए ई टुगेदर। ए ई टुगेदर is give like for example rain, tray, ए। तो साउंड क्या है, ए। जैसे ए आई, ए वाई, या ए या उसके बीच में कुछ भी ऐसा वर्ड आ जाता है, कोई और कॉन्सोनेंट आ जाता है, फिर ई, तो मिला के ए का साउंड दे रहा है, ए। ऑलराइट, ए। नेक्स्ट इज ई ई, when double e are written together, like in the case of tree, me. So here also it is giving the sound of e. All right, पहले वाले केसेस में जो सिंगल ई था, that was giving the sound of ए, and here it is giving the sound of e. तो जैसे डबल ई साथ में लिखा हो या ई ए लिखा हो, like in the word टी, then आई ई हो, वाई ई वाई, लाइक ई वाई और किस में आता है, एंजॉय। तो ये साउंड दे रहा है आपको ई का। नेक्स्ट इज आई ई, जैसे एग्जाम्पल है, द वर्ड्स आर लाइट, काइट। सो यहाँ पे क्या साउंड बन रहा है, आई, आई। ओके, आई। तो यहाँ पे है आई जी एच, हाई, आई का साउंड आ रहा है इसमें। आई आई ई टी, आइट। मान लो माइट, तो यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है। ओके, वाई, आई आई ई, ये इस तरह से इसकी ग्राफिंग होती है। ओके, नेक्स्ट इज ओए, वा, ओए। तो यहाँ पे जैसे वर्ड है बोट, बोट, बो। तो यहाँ पे जैसे वर्ड्स लिखे जाते हैं ओ ए, ओ डब्ल्यू, ओ या उसके बीच में कोई और कॉन्सोनेंट और फिर ई, लाइक डो। तो इस तरीके से जो है साउंड क्या आ रहा है, ओ। और किस कैटेगरी में उसका नाम क्या है, वोवल साउंड का, लॉन्ग वोवल साउंड, ओ ए। नेक्स्ट इज ई यू ई, जैसे एग्जांपल है ट्यूब, एमू, यू, यू। ओके, जो यू का साउंड है ना, वो है यहाँ पर ई, और यू और ई के बीच में कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे ट्यूब के, ट्यूब मैंने वर्ड बोला, इसमें बी आ गया बीच में, तो वो केस है ये। ठीक है, ई डब्ल्यू या ई यू ई या यू, तो साउंड क्या दे रहा है हमको ये, लॉन्ग वॉवल, यू, यू। ओके, नेक्स्ट इज ओ ओ टुगेदर। तो ये इसकी साउंड क्या होती है, मून, उ, मून, मून। स्क्रू, उ, स्क्रू।
तो यहाँ पे डबल ओ, यू ई, ओ यू, ई डब्ल्यू, यू या फिर बीच में कुछ आ जाता है फिर ई, तो वो क्या साउंड दे रहा है, ऊ की साउंड दे रहा है। नेक्स्ट इज आर कंट्रोल्ड वॉवल्स। अब ये आर कंट्रोल्ड वॉवल्स चेक। ए आर, ये वॉवल है ए आर। इसमें क्या होता है, जैसे द वर्ड इज स्टार, स्टार, इसमें आप र बोल, आवाज साउंड नहीं आ रही है उसमें र की, बट यू आर सेइंग दैट वॉवल इन द वे दैट आर इज देयर। स्टार, ग्लास, ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है इसका, आ। नेक्स्ट इज ओआ। ओआ में जैसे फॉक, फॉक, बोट, बोट, ओके। तो यहाँ पे ओ आर, ए डब्ल्यू, ए यू, ओ आर ई, ओ ए आर, ओ यू आर, ये सब मिला के जो है दे आर गिविंग द साउंड ऑफ ओ, ओ। नेक्स्ट इज ई आर, लाइक इन द केस ऑफ herb, herb, nurse, nurse। तो यहाँ पे ई आर, आई आर, यू आर, ईयर, ओ आर, ये सब उठा के क्या साउंड दे रहे हैं, अ। नेक्स्ट इज ए आई आर, लाइक इन द केस ऑफ chair, पेयर, ठीक है, लाइक ए आई आर, ई ए आर, ए आर ई, ये सारा केसेस जो है ग्राफीम में है। साउंड इनकी क्या है, एयर, ओके। नेक्स्ट इज ई ए आर, लाइक इन द केस ऑफ स्पीयर, डियर, स्पीयर, डियर, एंड द अर्लियर वाज पेयर, ओके। पेयर एंड स्पीयर, देयर इज अ डिफरेंस, वही यही वो मैं डिफरेंस बताना चाह रही हूँ, ओके। तो जैसे ई ए आर, ई आर, ई आर ई, ये सब उठा के मिला के किस साउंड में आता है, ईयर, ओके। नेक्स्ट आप जाओ आपका अदर वॉवल साउंड, जैसे ये है डबल ओ, इसको कैसे बोलते हैं, बुक। हमने पहला वाला जो किया था दैट वाज मून, उसमें वो डबल ओ खिंच रहा था, ओके, मून। यहाँ पे है बुक, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बोला गया है, ऊ, ऊ का साउंड, ओके। कुड, यहाँ पे भी शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ये ओ यू इस फॉर्म में आ सकता है ये वाला साउंड, ऊ। नेक्स्ट इज ओ यू, ओ यू, जैसे हाउस, काउ, आओ, ओके, आओ, ये साउंड क्या है, आओ, जिसे कैसे लिखा जाता है, ओ यू ओ डब्ल्यू। नेक्स्ट इज ओ आई, जैसे कॉइन, बॉय, तो यहाँ पे साउंड क्या है, ओए, ओए की साउंड है यहाँ पे, तो ये ओए कैसे लिखा जाता है, ओ आई या ओ वाई, तो इस तरह को साउंड किस में आता है, ओ आई के साथ, ओए। एंड द लास्ट वन इज ख्वा, स्क्वा, स्क्वा, जैसे कि जैसे टीचर, द, पिक्चर, इसमें जो है वॉवल जो यू का जो साउंड है वो बहुत ही अनस्ट्रेस्ड है ना, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं डाला गया, टीचर। अब लिखा तो यहाँ ई आ रहा है बट इसे बोला क्या जा रहा है, की साउंड है ये, ठीक है, और ये बहुत ही अनस्ट्रेस्ड वॉवल है, टीचर, द, पिक्चर, ओके, का साउंड। नेक्स्ट now is about components of phonemics. So the smallest unit is called phoneme, as we all know, and there are 44 phonemes come under the following headings. इसे भी देखते हैं आगे क्या चीज है, consonants. Consonants क्या होते हैं, it is a speech sound which is not non-vowel. vowel जो consonants वो जो vowel नहीं होते वो sounds हैं speech की. It combines with a vowel to form syllable. ओके, जैसे कि आपने वर्ड बोला ब, ठीक है, अब इस ब के साथ आपने एक वॉवल को जोड़ दिया तो बन गया बी, ओके। वॉवल जैसे कि ई ले लिया हमने, उसके साथ जोड़ दिया तो बन गया बी, सो दैट बी इज नाउ, दैट साउंड ऑफ बी इज नाउ अ सिलेबल। या फिर जैसे पी ए पा, पी ओ पो, पी तो हो गया कॉन्सोनेंट और साथ में उसके आ ई, ये जो वॉवल्स हैं ये जोड़ के उसका सिलेबल चेंज कर दिया हमने। तो दीज वॉवल्स आर, कॉन्सोनेंट्स आर ब, क, ड, फ, ग, ह, ज, ख, ल, म, न, प,
ख, र, स, ट, अ, व, इक्स, य, ज। अब इन सारे कॉन्सोनेंट्स के अंदर ये जो दो है ना, ये मैंने अलग तरीके से इसलिए डाले हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली डिफरेंट। लेट्स टेक द फर्स्ट केस ऑफ वाई। वाई में क्या है, इन जैसे हमने वर्ड लिया है बियॉन्ड, यहाँ पे जो वर्ड है, ये जो फोनीम है वाई, ये वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट की तरह यूज हो रहा है। ओके, बियॉन्ड। बट सेम इन द केस ऑफ अदर वन, द वर्ड इज हिम। हिम जो है सॉन्ग होते हैं। ओके, तो ये जो y है यहाँ पर, जो ये फोनीम है, here it is used as a vowel. That is the very major and very important difference between these two consonants. Let's say the other one, like यहाँ पे आपका वर्ड है आपका a university। यहाँ पे a university, जो u है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट क्या है बताओ, कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट है य। य मतलब वाई, वाई तो कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बोलने के टाइम पर ये यू जो है, जो वॉवल है, वो हमको कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। और सेकंड उसमें जैसे कि द वर्ड है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यही यू हमको प्रॉपर वॉवल की साउंड दे रहा है। ठीक है, तो ये जो वॉवल है ये अपने आप में बहुत अलग किस्म का वॉवल है। समटाइम्स इट इज with used with consonant sound, and sometimes this consonant y is used as a vowel. All right, next is vowels. Vowels क्या होते हैं? It is a unit of sound system of a language that forms the nucleus of a syllable. अब एक syllable जो है वो एक consonant और एक vowel को साथ में मिला के बनता है। तो अब जब उन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो उसका एक पार्ट जो है वो वॉवल है। सिलेबल का एक पार्ट जो है वो वॉवल है और एक पार्ट कॉन्सोनेंट है। तो वॉवल्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वॉवल्स। फर्स्ट वन इज शॉर्ट वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स जो होते हैं, इट इज अ वॉवल साउंड प्रोनाउंस्ड इन अ शॉर्ट टाइम, लाइक पिट, पेट, पॉट, पुट, पैट, है ना? थोड़ी सी देर के अंदर प्रोड्यूस हुआ और खत्म। लॉन्ग वॉवल्स क्या होते हैं? इट इज अ वॉवल साउंड प्रोनाउंस्ड बाय होल्डिंग इट फॉर स्लाइटली लॉन्गर टाइम। ये थोड़ा लंबा टाइम खींचते हैं, लाइक मेट, ये थोड़ा लंबा खींचा। मीट, माइट, मोट। दिस इज द डिफरेंस। द थर्ड पार्ट इज डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होता है? इट इज अ वॉवल साउंड formed by the combination of two vowels in a single syllable. एक सिंगल सिलेबल है। सिलेबल क्या होता है? सिंगल, जिसमें एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर वॉवल दो हैं। ओके, जैसे वेयर साउंड बिगिंस फ्रॉम वन वॉवल एंड मूव्स टूवर्ड्स द अदर वन। तो उस वर्ड के अंदर एक कॉन्सोनेंट होगा, उस कॉन्सोनेंट के साथ में दो वॉवल्स होंगे बीच में या एंड में, जैसे भी है। और वहां से जो साउंड है वो एक वॉवल से शुरू होके और दूसरे वॉवल पर जाके खत्म होगी। दिस इज व्हाट अ डिप्थोंग इज। अच्छा, डिप्थोंग जो है वो डायग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड ऑफ डिप्थोंग्स। ओके, जो डिप्थोंग्स का जो रिप्रेजेंटेशन है साउंड का, उसको कहते हैं डायग्राफ। लिगेचर इज अ कंपाउंड वॉवल कैरेक्टर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइडिंग वॉवल्स। जैसे इसमें वर्ड्स देखो, जैसे है बोट, शुरू हुआ ओ से, खत्म हुआ अ पे। बोट, बोट, मीट, मीट। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। वॉइस, शुरू हुआ ओ से और खत्म हो रहा है ई पे। वॉइस, यू वांट to change ओए, वॉइस। दिस इज व्हाट अ डिप्थोंग इज। नेक्स्ट इज ट्रिप्थोंग्स। ट्रिप्थोंग्स, अब जैसे यहाँ पर
डिप्थोंग्स में 2 वोवल्स के साथ केस था, ट्रिप्थोंग्स में इट इज द सेम केस विद 3 वोवल्स. ओके, where the syllable is is a combination of one or two consonants along with 3 vowels. इसके रिप्रेजेंट इसकी जो ट्रिप्थोंग्स की जो साउंड होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन को ट्रीग्राफ बोलते हैं. And they occur very rarely. Let's say that take the example like employer or year, employer. ठीक है. Next is lawyer, lawyer. So this is what it is. All right. अब इस चार्ट पर हम आएंगे. ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है. इसमें वॉवल्स के बारे में हमें समझना है, डिप्थोंग्स को समझना है, कॉन्सोनेंट्स को समझना है और इनको लिखा कैसे जाता है. ठीक है. देखो वॉवल्स जो है ना, देर आर एक्चुअली बेसिकली देर आर 5 letters of vowels, that is a e i o u, but there are 12 sounds and these are those 12 sounds. और इन 12 साउंड्स को लिखते कैसे हैं ये ब्लू कलर में दिया हुआ है. ठीक है. जैसे कि हियर इट इज द वर्ड इज बीच. अब जो भी वो साउंड है ना ई, वो ऐसे लिखी जाती है, आई along with 2 columns. नेक्स्ट इज बिन. साउंड शॉर्ट वॉवल है, बिन. वो ऊपर लिखा हुआ है कैसे लिखा जाता है उसको, उसका ग्राफीम क्या है. नेक्स्ट वर्ड इज कुड, ओ यू, मून, बेंड, ए, अबाउट, अ, फ, अ, कॉल, ओ, ऑ, कॉ, कॉल, ऑ, बैंड, ए, ये ऐसे लिखा जाता है, ए, कप, अ, खा, आ, हॉट, ऑ. ओके. नेक्स्ट कम टू कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स में देखो आप यहाँ पे वर्ड है आपका पेन, प, बट, ब, टिन, ट, डू, ड, चेयर, च. ये ऐसे लिखा जाता है च. ओके. देन जंप, ज. ये ज की साउंड है. कैट, क. ये क की साउंड है जिसको लिखा ऐसे जाता है. ओके. ग, ये ग की साउंड है. फ, ये फ है, फ. एक होता है फ, एक होता है फ. तो ये वाला फ जो है ये हल्का सा टिल्ट वो है, इटैलिक फॉर्म में. वेरी, व. थिंग, थ. ये ऐसे लिखा जाता है थ. फादर, फादर का द ऐसे लिखा जाता है. सन, स. दिस इज द वे इट इज अ ग्राफीम ऑफ राइटिंग द साउंड ऑफ स. जू, ज. वैसे लिखा जाता है. शी, श. श का ग्राफीम ये रहा. कैजुअल, य. ये है श, ये है ज. ओके, विच इज रिटन लाइक दिस इन इंग्लिश. नेक्स्ट इज माइन, म, नाइन, न, सॉन्ग, उंग. ऐसे लिखा जाता है एन जी. ओके. देन इज हैट, ह, लेट, ल, रन, र, वॉट, व, यस, य. लिखा लेकिन जे के साउंड में जाता है. ऐसे वर्ड है आपका येरूशलेम. कायदे से तो उसको हमको वाई से लिखना चाहिए येरूशलेम, बट वी प्रेफर टू राइट इट एज जेरूसलेम. ओके. ऑलराइट. कम टू डिप्थोंग्स. डिप्थोंग्स में जैसे वर्ड है यहाँ पे हेयर. शुरू कैसे हुआ, एयर, एयर. देन इज पेन, ए. ओके. प्योर, योर. बॉय, ऑय. देख लो आप किस किस तरह से लिखे गए हैं लेटर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक्स में. गो, ओ, देयर, एयर, माई, आई, नाउ, आओ. ओके. नेक्स्ट इज ऑलराइट. ये
थोड़ा सा देखने में बड़ा क्या कहते हैं, अजीब लग रहा होगा, भरा भरा सा, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। ऑलराइट, इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ कॉन्सोनेंट चार्ट, राइट? दे कैन बी either voiceless consonants or voiced consonants. Now what they are? Voiceless consonants होते हैं 8। There are total 8 voiceless consonants. ये क्या होते हैं? जब आप इन कॉन्सोनेंट्स को बोलोगे ना, तो इट डज नॉट कॉज व्हाट, वाइब्रेशन। ओके, जैसे च, फ, क, प, स, श, ट, थ। ऑलराइट, लेकिन जब आप वॉइस्ड वाले कॉन्सोनेंट्स बोलते हो, दे कॉज वाइब्रेशन। जैसे ब, ड, ग, ज, ल, म, न, ंग, र, ज, द, व, व, य, ž। ये डिफरेंस है इन दोनों में। और ये दोनों जो हैं, ये मिलके बनाते हैं, कहाँ से निकलते हैं ये साउंड्स दोनों, मतलब ये जो लेटर्स होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे वोकल कॉर्ड से आते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इस वाले पॉइंट पर कि जो इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके आर्टिकुलेशंस भी हैं। ठीक है, आर्टिकुलेशंस हमने अब तक पिछले जो हमने वीडियोस बनाई थी उनके अंदर हमने कवर अप किया है इस टॉपिक को, अबाउट आर्टिकुलेशन। इट इज अफेक्टेड बाय, दो चीज़ों से आर्टिकुलेशन अफेक्ट होता है। दैट इज, द फर्स्ट वन इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द अदर वन इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस वही है, जीभ को कहाँ दांतों से टच करके आप, जो भी आप, मैंने आपको सब शब्द आपको बताए थे, लाबियल और ये सब चीज़ें, ठीक है, डेंटल, इंटरडेंटल, ये सब इसके अंदर आता है। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ओके। सो ये जो होते हैं, इट इज फॉर्म्ड इन पार्ट बाय बोथ लंग्स। तो कहीं ना कहीं जो हमारी लंग के अंदर से जो एयर प्रोड्यूस होती है, अंदर से होते हुए हमें बाहर आती है, वो एयर स्ट्रीम जो है, इट पासिस थ्रू द वोकल कॉर्ड। ओके, अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, इज एनाटॉमिकली प्रोड्यूस्ड इन, अभी 3 जगहों पर जो है आर्टिकुलेशन प्रोड्यूस होता है। पहला तो है आपका वोकल ट्रैक्ट, ये सब गले के अंदर है, ठीक है भाई। Vocal tract is also inside the throat. Larynx is also inside the throat. Subglottal system, that is also inside our body. ये जो हमारा ये आता है, ट्रेकिया है, गले के अंदर का जो पार्ट है, ट्रेकिया, और उसके नीचे आपके दोनों लंग्स, और उसके नीचे आपका डाइफ्रैगम, ठीक है, डाइफ्रैगम। तो ये सब तीनों चीजें जो है, ये इस सब ग्लॉटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, is placed below the larynx। ये सबग्लॉटल सिस्टम लैरिंग्स के नीचे है, नीचे का पार्ट है। और ये वोकल ट्रैक्ट जो है वो लैरिंग्स के ऊपर का पार्ट है, तो लैरिंग्स बीच में है। ठीक है, अब ये जो बीच वाला पार्ट है, दैट इज लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इट हैज वोकल कॉर्ड्स एंड ग्लॉटिस। दो चीजें हैं इस लैरिंग्स के पास, वोकल कॉर्ड्स एंड ग्लॉटिस। ठीक है, लेकिन जो ये सबग्लॉटल सिस्टम है, इसके पास क्या है, इसके पास पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई, विच इज एक्चुअली अटैच्ड विद आवर लंग्स। ओके, लंग्स। एंड ये जो वोकल ट्रैक्ट है, वोकल ट्रैक्ट वो वाला पोर्शन है जहां से हमारा एयर जो है, जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो या तो ओरल कैविटी से आएगा, मुंह वाले साइड से, ठीक है, जो मुंह से आवाज निकलती है, और या नहीं तो वो नेजल कैविटी से आएगा। इस वाले पोर्शन को हम वोकल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वापस लैरिंग्स पे। लैरिंग्स जो है, इसके वोकल कॉर्ड्स और ग्लॉटिस दो पार्ट है जो इसमें होते हैं लैरिंग्स में। ठीक है, तो ग्लॉटिस जो है, वो एक किस्म की ओपनिंग होती है जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में है। ठीक है, वो एक ऐसी वोकल कॉर्ड, एक ऐसी ओपनिंग है जो
वो सॉरी ग्लॉटिस एक वो ओपनिंग है जो कि किसके बीच में प्लेस्ड है, वोकल कॉर्ड्स के बीच में प्लेस्ड है। ग्लॉटिस जो होती है वो 3 स्टेट्स में होती है, या तो वॉइस्ड स्टेट होगा, या वॉइसलेस स्टेट होगा, या विस्पर स्टेट होगा जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वॉइस्ड स्टेट का साउंड, ये जितने भी मैंने यहाँ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं ना, ये सारे ग्लॉटिस से होते हुए आते हैं, ठीक है। जो वॉइसलेस स्टेट है, स्टेट के साउंड्स हैं, वो ये वाले कॉन्सोनेंट्स हैं जो वॉइसलेस वाले हैं। और विस्पर स्टेट, जब हम एकदम धीरे धीरे बोलते हैं ना, कान में बिल्कुल खुसखुसा के, वो वाला साउंड। ऑल राइट, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकली, ये बायोलॉजिक साइड पे चला जाता है ये वाला, कि वोकल कॉर्ड जो होते हैं उसके मसल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। वोकल वोकल कॉर्ड्स जो है उसके मसल फोल्ड्स होते हैं, विच आर एक्चुअली अटैच्ड टू द कार्टिलेजेस, ओके। ये कार्टिलेजेस ओपन या क्लोज हो सकते हैं, और ये फ्रंटल होते हैं, और ये 2 रेयर मूवेबल कार्टिलेजेस कार्टिलेजेस होते हैं, विच आर एक्चुअली प्लेस्ड इन द लैरिंग्स। यही वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो बायोलॉजी का पार्ट है ये, ठीक है। ये जो मसल्स होती हैं ये एक्चुअली में लैरिंग्स के ही अंदर प्लेस्ड होती हैं। ऑल राइट, उसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट आपका इंग्लिश के वॉवल्स। तो यहाँ पे भी है वॉवल चार्ट होता है भाई इंग्लिश का, ठीक है। उसके अंदर वो जैसे अभी हमने करा भी था पीछे, वो जो हमने जितने कॉन्सोनेंट्स के चार्ट करे थे वो सब, और जो हमने वॉवल के चार्ट करे हैं वो सब, उसके बारे में बात है। नेक्स्ट है, these vowels are voiced, a e i o u, a e i o अ, ये सब जो है वॉइस्ड है, ठीक है। फिर है आपका इंग्लिश वॉवल्स, दे हैव वॉवल क्वालिटी, ठीक है। इस वोवल क्वालिटी के बारे में बताया हुआ है कि इट इज अफेक्टेड बाय 1 2 3 4 चीजों से अफेक्टेड होता है क्वालिटी वोवल का। पहला आपका टेंसनेस, कि भाई इसकी टेंस, कितना टेंस टेंस है उसके अंदर। टेंस क्या है, टेंस इज अ मेकिंग मूवमेंट्स विथ टेंस और लैक्स जेस्चर्स, कितना आप उसके ऊपर टेंस डाल रहे हो, ठीक है। इसमें आप, ये हमने करा था, ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने किया है, तो उसमें आप जाके ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जान सकते हो। तो ये डिटरमिन क्या करता है, लैक्स वॉवल्स और टेंस वॉवल्स, वो वॉवल्स जिनके ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद है आपका राउंड, लिप राउंडिंग। वो वॉवल की क्वालिटी और क्या चीज अफेक्ट करती है, अफेक्टेड बाय लिप राउंडिंग। लिप राउंडिंग कैसी हो रही है, इट इज लाइक राउंडिंग और नॉट राउंडिंग ऑफ लिप्स। जब आप उस वॉवल को बोल रहे हो तो उसमें आपके होठ जो है वो राउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इट इज डिटरमिन्ड बाय राउंडेड वॉवल्स एंड अनराउंडेड वॉवल्स, जैसे ओ, बोट, क्लाउड। तो यहाँ पे राउंडिंग हो रही है ना साउंड उसकी लिप्स की। या फिर कार, कार में तो आ की साउंड आ रही है बस। ई, डियर, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पे और क्या चीज से अफेक्ट होता है वोवल क्वालिटी, टंग की हाइट से, मतलब कितनी ऊंचाई पर आपकी टंग जाके तलवे से टच कर रही है, लाइक रेजिंग और लोअरिंग द टंग, कितने ऊपर और नीचे आपकी टंग हो रही है उस वोवल को बोलने के लिए। और ये चीज क्या डिटरमिन करती है, हाई वोवल है, लो वोवल है, या मिड वोवल है, ठीक है। नेक्स्ट इज, और क्या चीज है जो वोवल क्वालिटी डिटरमिन करती है, दैट इज टंग एडवांसमेंट। टंग एडवांसमेंट इज एडवांसमेंट और रिट्रेसिंग द टंग। और ये चीज किससे डिटरमिन होती है, फ्रंट वॉवल्स और बैक वॉवल्स। वो वॉवल्स जो सामने जीभ के टच एडवांसमेंट से यूज होती है, जैसे ई, ई, आ, ठीक है ना, ई, आ। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा आपका और क्या चीज है इंग्लिश वॉवल्स में, दे कैन फॉर्म डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स जो मैंने आपको बता दिया था, 2 पार्ट होते हैं वॉवल्स के। एक पहला वाला पार्ट होता है वॉवल, दूसरा पार्ट होता है ग्लाइड, ठीक है। और वो सेम सिलेबल के अंदर होते हैं, जैसे द वर्ड इज वॉइस, तो वॉइस का ओ, ओ जो है वो वॉवल हो काउंट होगा, और जो सेकंड ओ ई पर आ गया ना वो, तो ये ग्लाइड काउंट होगा। वॉइस, ऑइस, हाउस,
तो शुरुआत हुई आ से और गई ऊ पे। ओके, तो दैट इज वॉवल आ, और ऊ पे गई ग्लाइड, हाउस। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसे रैप करें, फोनेमिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और करना है बाकी है, फिर उसके बाद ये सब खत्म। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे, विल स्टार्ट विद ग्रामर। ऑल राइट, तो होपफुली मैंने कोशिश की है थोड़ा सा अच्छे से इस चीज़ को प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाने की। ठीक है, और बाकी अगर आप इसको सिर्फ वैसे ही पढ़ लोगे ना तो वैसे ही सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से चीज़ें लिखी हैं और कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत इजीली इसकी आराम से हो सकती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।